ये चोरी इतनी बड़ी थी कि उसकी वैल्यू 29,000 करोड़ रुपए यानी कि 3.5 बिलियन डॉलर्स थी। ये चोरी कोई आम चोरी नहीं थी, लेकिन एक फोन कॉल ने इस चोरी की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। जिमी जोंग, जो इस केस का मेन कैरेक्टर था, वह एक दिन इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल की। उसने अपने घर में चोरी होने की रिपोर्ट की और बताया कि उसके घर से $4 लाख चोरी हो गए हैं। ये कॉल ऐसे वक्त पर आई जब जिमी की जिंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इस कॉल की वजह से पुलिस को एक रास्ता मिला और पूरी कहानी की पहचान हुई। जिमी की ये कॉल उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई, लेकिन इस कॉल ने इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा भी दी। ये केस 13 सितंबर 2019 को शुरू हुआ था, जब जिमी जोंग ने 911 पर इमरजेंसी कॉल की। उसने पुलिस को अपने घर में चोरी होने के बारे में बताया। जिमी ने अपने घर में एक बहुत एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था और उसके पास सीसीटीवी फुटेज भी था जिसमें चोर की शक्ल कैद हुई थी। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर्स को लगा कि ये सिर्फ एक आम चोरी नहीं थी। जिमी जोंग का बैकग्राउंड थोड़ा अजीब था। वो एक पार्टी लवर था जो हर पार्टी में लाखों रुपए खर्च कर देता था। इसीलिए ऑफिसर्स को ये शक हुआ कि जिमी का पैसा कहीं और से आ रहा हो सकता है और इस केस के अंदर कुछ और गहराई भी हो सकती है। ये शुरुआत थी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सस्पेंस से भरे केस की, जिसमें ना सिर्फ पैसा चोरी किया गया था बल्कि इस चोरी के पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी छुपा था। जब पुलिस को जिमी के केस में कुछ कंफ्यूजन हुई तो उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव मार्टिनेल को हायर किया ताकि वो इस केस की गहराई में जाकर तहकीकात करे। इस डिटेक्टिव ने सबसे पहले जिमी के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की तहकीकात शुरू की। वो देखना चाहती थी कि जिमी किस तरीके से अपनी लैविश लाइफस्टाइल अफोर्ड करता है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन एक बात थी जो डिटेक्टिव को काफी परेशान कर रही थी, क्योंकि जिमी ने सबको ये बताया था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि जिमी की इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी थी और उसके पास काफी पैसा था। मार्टिनेल ने जिमी की लाइफस्टाइल और उसके पर्सनल कनेक्शंस को बहुत ढंग से देखा। डिटेक्टिव को ऐसा लगता था कि इस केस में जिमी का कोई क्लोज फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकता है जो इस चोरी के प्लान में साथ दिया हो। जब जिमी के $4 लाख की चोरी का केस चल रहा था, तब रीजनल साइबर क्राइम यूनिट भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी। ये यूनिट इसलिए इन्वॉल्व हुई थी क्योंकि जिमी ने अपने आप को बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर बताया था और इस यूनिट को शक था कि इस चोरी के अंदर बिटकॉइन का कोई कनेक्शन हो सकता है। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट का काम था कि सिल्क रोड क्रिप्टो हिस्ट की तहकीकात करना, जो एक बहुत बड़ी ऑनलाइन क्राइम वेबसाइट थी। सिल्क रोड एक डार्क वेबसाइट थी जहां इलीगल चीजें जैसे ड्रग्स और वेपन्स की खरीदी होती थी। साइबर क्राइम यूनिट को ये पता चला कि ये जो 51,680 बिटकॉइंस अभी तक मिसिंग है वह किसी न किसी अकाउंट में होंगे। फिर रीजनल साइबर क्राइम यूनिट ने एथेंस पुलिस के साथ मिलकर प्लान बनाया और जिमी से मिलने का वक्त तय किया। जब रीजनल साइबर क्राइम यूनिट और एथेंस पुलिस ने जिमी जोंग के बिटकॉइन एड्रेस की इन्वेस्टिगेशन की और उसका कनेक्शन सिल्क रोड वेबसाइट के स्टोलन बिटकॉइन से कंफर्म किया, तब ऑफिसर्स ने जिमी के घर का सर्च वारंट जारी किया। जिमी के घर के तलाशी के दौरान ऑफिसर्स ने उसके घर में एक चीटोस का कंटेनर देखा। ये कंटेनर एक छोटी सी स्नैक के पैकेट जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ और था। जब ऑफिसर्स ने इस पैकेट को खोला तो उन्होंने इस पैकेट के अंदर एक कंप्यूटर का चिप पाया। ये चिप एक बिटकॉइन की हार्ड वॉलेट थी जिसमें 51,680 बिटकॉइन स्टोर थे। जब ऑफिसर्स ने जिमी के घर से 51,680 बिटकॉइंस की चोरी का पता चला तो उन्होंने जिमी को फौरन अरेस्ट कर लिया और जिमी ने अपनी पूरी कहानी कन्फेस कर दी। जिमी ने ऑफिसर्स को बताया कि किस तरीके से उसने सिल्क रोड वेबसाइट में एक लूपहोल ढूंढा और इतने सारे बिटकॉइंस विड्रॉ कर लिए। जब सिल्क रोड वेबसाइट के ओनर को इसका पता चला तो उसने जिमी से कांटेक्ट किया और बोला कि मुझे लूपहोल बताओ और मैं तुम्हारे वो सारे विड्रॉ करे सो बिटकॉइंस की चोरी पुलिस को नहीं बताऊंगा। डील के मुताबिक जिमी ने वेबसाइट के ओनर को लूपहोल बता दिया और ओनर ने उसे चोरी करे सो बिटकॉइंस रखने दी। जिमी का कन्फेशन पूरे केस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो इस केस को सॉल्व करने में मददगार साबित हुई। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट, एथेंस पुलिस और FBI ने मिलकर ये केस सॉल्व किया। जिमी का कनेक्शन सिल्क रोड के हिस्से से क्लियर हो गया और ये साबित हो गया कि वो अपने बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए असली पैसा नहीं कमा रहा था। साल 2003 में जिमी को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सजा सुनाई गई। FBI ने इसके बाद एक नोटिस जारी की जिसमें ये कहा गया था कि
जिस किसी के भी बिटकॉइंस चोरी हुए 2012 सिल्क रोड वेबसाइट पे वो अपने बिटकॉइंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली बात ये थी कि किसी ने भी अपनी चोरी हुए बिटकॉइंस क्लेम नहीं की। 51,680 बिटकॉइंस की वैल्यू साल 2001 में $3.5 बिलियन थी। जिमी की ये आखिरी गलती इमरजेंसी कोड 911 कॉल करके उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।